हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए आईपीएससी का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में हम देखेंगे कि एल्किल एमीन क्या होते हैं। अगर इसके पहले आपने लेक्चर 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो उस पर जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है। अगर यदि आप आईपीएससी का संपूर्ण नोट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का हमारा टॉपिक है एल्किल एमीन। देखिए एल्किल एमीन होते क्या है। तो एल्किल एमीन जो होते हैं अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। यानी जब अमोनिया में एल्किल समूह जुड़ा होता है, यानी अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न जो होते हैं एल्किल एमीन कहलाते हैं। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न यानी जब अमोनिया, देखिए हमारे पास NH3 है ना, तो NH3 के साथ जब कोई एल्किल समूह जुड़ता है R, ठीक है, तो R जब जुड़ेगा तो इसको, यानी इसके जो बैलेंसी, यानी ये हाइड्रोजन को कहीं ना कहीं रिप्लेस करेगा, क्योंकि इसकी तो बैलेंसी हाइड्रोजन की कम, नाइट्रोजन की बैलेंसी क्या है, कंप्लीटेड है। तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो R जुड़ गया, एक हाइड्रोजन को हटा देगा तो NH2 RNH2। तो यानी अमोनिया का जो एल्किल व्युत्पन्न होता है, एल्किल के रिप्लेस करने से, यानी एल्किल समूह के हाइड्रोजन को जब हटाएगा तो क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो हटाकर जब जुड़ जाएगा तो RNH2 संरचना सूत्र वाला यौगिक प्राप्त होंगे, जो क्या कहलाएंगे, एल्किल एमीन कहलाएंगे। अगर यही हमारे पास क्या होता है, अगर 2 R आता है, 2 हाइड्रोजन को हटाएगा तो क्या मिलेगा, R2NH मिलेगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकल चुका है। अगर इसी तरह हमारे पास 3 एल्किल समूह है, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो R3N मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जब इस टाइप का रहेगा तो उसको जब एक एल्किल समूह एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जुड़ेगा तो याद रखिएगा वो कौन सा एमीन होगा, प्राथमिक एमीन होगा। कौन सा एमीन होगा, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन, ठीक है, एमीन। अगर वही हमारे पास क्या है, 2 एल्किल समूह जो है 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए, 2 एल्किल समूह जुड़े हैं नाइट्रोजन के साथ, तो क्या है आपका द्वितीयक एमीन है। क्या है, द्वितीयक एमीन, ठीक है। अगर ये हमारे पास क्या है, 3 जुड़े हैं तो क्या है, तृतीयक एमीन है, तृतीयक एमीन। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। देखिए जैसे इसमें सिंपल है, इसका ऐसे है RNH। हाइड्रोजन की 3 बैलेंसी होती है, एक बैलेंसी एल्किल समूह के साथ। जब नाइट्रोजन की जो एक बैलेंसी होगी एल्किल समूह के साथ कंप्लीटेड रहेगी, एक एल्किल समूह के साथ, तो आपका कौन सा एमीन होगा, प्राथमिक एमीन। अगर 2 हमारे पास बताइए, जब 2 जुड़े रहेंगे तो नाइट्रोजन की 2 बैलेंसी एल्किल समूह के द्वारा है, देखिए R2 हो जाएगा ना, R2NH हो जाएगा, ठीक है। टोटल नाइट्रोजन की 3 बैलेंसी होती है ना, तो यदि 2 बैलेंसी जो है, यानी 2 उसके जो बॉन्ड है, अगर 2 बॉन्ड एल्किल समूह के साथ बना होगा तो समझिएगा क्या है आपका द्वितीयक एमीन है। अगर जो नाइट्रोजन का तीनों बॉन्ड है वो क्या एल्किल समूह द्वारा जुड़ा हो, वो समझिएगा कौन सा एमीन है, तृतीयक एमीन है। यानी तीनों का तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके, यानी तीनों एल्किल समूह जुड़ चुके हैं, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो समझिए एल्किल समूह। पहचानने का तरीका ये है कि जो नाइट्रोजन की जो बैलेंसी होती है, तीनों बैलेंसी, यदि एक बैलेंसी केवल एल्किल समूह से, 2 बैलेंसी हाइड्रोजन से, 3 बैलेंसी में जो 2 बैलेंसी जो हाइड्रोजन से है, तो याद रखिए केवल एक ही एल्किल समूह जो है नाइट्रोजन की बैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है तो प्राथमिक एमीन है। अगर नाइट्रोजन की जो 3 बैलेंसी में 2 बैलेंसी एल्किल समूहों द्वारा संतुष्ट है तो वो क्या है आपका द्वितीयक एमीन है। अगर तीनों की तीनों बैलेंसी क्या है आपका एल्किल समूह द्वारा बैलेंस है तो याद रखिएगा वो कौन से एमीन है, तृतीयक एमीन है, ठीक है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक एमीन, ठीक है। तो प्राथमिक एमीन देखते हैं, प्राथमिक एमीन, हमको प्राथमिक एमीन ज़्यादा ही पढ़ना है, ठीक है। ये सब द्वितीयक और तृतीयक के बारे में उतना नहीं पढ़ना है। तो देखिएगा प्राथमिक एमीन की बात की जाए, यानी ये 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री प्राथमिक एमीन। तो हमारे पास क्या है, RNH2, देख सकते हैं RNH2 संरचना सूत्र वाले की क्या कहलाते हैं, प्राथमिक एमीन कहलाते हैं। R के जगह पे देखिए फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास क्या है, कार्बन नहीं है तो N बराबर क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे, 0 नहीं लेके चलेंगे। जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है तो N बराबर 0 से स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। तो इसे फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको हम पहले तो हम इसका आईपीएससी साधारण नाम देख लें, आईपीएससी नामांकन। तो एल्केन का N लिख देते हैं पूरा, एमीन जोड़ते हैं, ठीक है। यानी इसका आईपीएससी ना, ए जो होगा ई को रिप्लेस कर देगा तो क्या होगा, एल्कनामीन। आईपीएससी नामांकन किसके आधार पर होता है, एल्कनामीन के आधार पर होता है। जैसे मेथनामीन हो गया, एथनामीन हो गया, प्रोपेनामीन हो गया, ब्यूटेनामीन हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है R, यहाँ पे देखिए R के जब पे हम वैल्यू रखेंगे 1, तो जब 1 लेते हैं तो क्या मिलता है, CH3 और क्या मिला, NH2, ठीक है। एक कार्बन के लिए क्या होता है, मीथेन के अंत तक जाएंगे पूरा, और फंक्शनल ग्रुप NH2 है तो नाम में क्या जोड़ेंगे, एमीन, तो क्या होगा, मेथेनामीन, मेथेनामीन,
रही बात स्ट्रक्चर की, तो एक कार्बन है, हाइड्रोजन बगल वाला हाइड्रोजन को नहीं बनाते। एक कार्बन के बाद क्या है, नाइट्रोजन है, रास्ते में हाइड्रोजन नहीं आता, ठीक है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को बैलेंस कर लो ऐसे, एक है तो कितना देते हैं, 1 2 3, देख लीजिए 3 बैलेंस ही होगी, 1 2 3, 3 आएगी नहीं। अगर हमारे पास क्या कोई कहे कि क्या लिखे, प्रोपेनामीन लिखिए, क्या लिखे, प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन लिखना है, ठीक है। तो नाम पढ़िए प्रोपेनामीन, मीन एमीन आ रहा है ना, नाम में क्या आ रहा है, प्रोपेनामीन, इंग्लिश में लिख के देख लीजिए, प्रोपेनामीन। जब जब एमीन होता है तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, NH2। और प्रोप के लिए टोटल कितना कार्बन, 3। और देखिए 3 में से एक भी कार्बन यूज हुआ है, नहीं हुआ है। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं हो तो हमारा टोटल अभी 3 कार्बन है, 3 कार्बन रहेगा तो 3 का 2 गुना अच्छा है, अच्छा 1 7, 2 गुने से एक अधिक हाइड्रोजन कर देंगे, हो जाएगा प्रोपेनामीन, ठीक है। रही बात स्ट्रक्चर की, तो 3 के बाद नाइट्रोजन देना है, तो 1 2 3, 3 के बाद नाइट्रोजन दे दीजिए। नाइट्रोजन को ऐसे ऐसे क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, 1 1 2 3, 1 1 2 2 3 1 4, 1 2 3 4, देखिए 3 2 5 2 7 7 है कि नहीं है। अगर कोई कहे कि क्या लिखिए, पेंटेनामीन लिखिए, क्या लिखिए, पेंटेनामीन, तो नाम पढ़िए पेंटेनामीन। एमीन आते ही आप क्या लिखेंगे, NH2 लिखेंगे। पेंट के लिए 5 कार्बन, और फंक्शनल ग्रुप में एक भी कार्बन यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 5 कार्बन, तो 5 का 2 गुना 10, 10 से 11 NH2। रही बात स्ट्रक्चर की, तो 5 के बाद छठवा क्या है, नाइट्रोजन है, 3 4 1 5, उसके बाद नाइट्रोजन दे दीजिए, बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। 1 1 2 1 1 2 1 1 2 हाइड्रोजन बना लीजिए, ठीक है, 1 2 3 बैलेंस हो, ठीक है। अब देखा जाए द्वितीय केमिन, द्वितीय केमिन को कैसे, ठीक है, द्वितीयक एमीन, ठीक है, द्वितीय केमिन में कैसे, R2NH है, ठीक है, NH। तो R अगर हमारे पास 2 R है और एक कनेक्टेड है, जैसे हमने बोला ना, R देख लीजिए, R N R और N ऐसे है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने वैल्यू पुट करें, CH3 N HCH3, देखिए ये तो देखिए एक कार्बन के बाद एक कार्बन से नाइट्रोजन से कई कार्बन है, इधर भी कनेक्टेड है कई कार्बन। तो किसी को अगर मान लीजिए इसको ही हम पहला कार्बन मान लेते, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन है, ठीक है। तो पहला कार्बन मान लेते हैं, या तो इधर के पहला कार्बन लेंगे, ठीक है। तो किसी के साथ हम लेंगे, तो यानी इसका IPSC नामांकन या रखिएगा N, देखिए कैसे करते हैं, N एल्किल एमीन के आधार पर करते हैं, एल्किल एल्केनामीन के आधार पर लिखते हैं, एल्केनामीन, एल्केनामीन। जब ये दोनों सेम रहते हैं तो याद रखिएगा, एक को उसके साथ लिख दीजिए और बचे हुए को क्या कर दिए, उसी के साथ क्या लगा दीजिए, मीन लगा दीजिए। जैसे इसको देखिए, हमें इसको है तो हमारे पास इधर से भी ये इधर भी सेम जुड़ा है, इधर भी सेम जुड़ा है, नहीं तो हम लॉन्ग चेन देखते हैं, ठीक है। जब दोनों तरफ अलग अलग रहता है ना, तो लॉन्ग चेन देखा जाता है। जिधर लॉन्ग चेन होता है उधर की तरफ हम काउंटिंग करते हुए देख लेते हैं, ठीक है, लंबी श्रृंखला जिधर मिलती है। तो इसमें हमारे पास दोनों तरफ से सेम है, तो याद रखिए दोनों तरफ सेम है, तो हम क्या करेंगे, एक एन को मेथिल के साथ कनेक्टेड कर देंगे। तो हम लिख लेंगे क्या, इसके लिए लिख लेंगे नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड मानेंगे और इस श्रृंखला के साथ मानेंगे। तो इसमें एमीन मान लीजिए, इसके लिए क्या है, एमीन समूह है, ये क्या है, आर, ये क्या दिखा रहा है, NH2 को रिप्लेस कर रहा है, ये NH2 को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। मगर इसमें कुछ पॉइंट है, कार्बन एक है ना, तो एल्किल समूह है कि नहीं, NH2 में एक एल्किल समूह दिख जा रहा है। जब दिख जाएगा, यानी इसको जब दिख जाएगा तो लिखेंगे N, क्या लिखेंगे, मेथिल, क्या लिखेंगे, N मेथिल। अब बचे हुए कार्बन क्या है, ये इसके साथ हमको एमीन लगाना है, तो क्या होगा, मेथेनामीन, मेथेनामीन। जैसे एक और एग्जांपल दे सकते हैं, C2H5NH, एक H इधर, C2H5, ठीक है। तो मान लीजिए इसको देखिए, इधर से मानेंगे तो ये भी छूट जाएगा, यानी N के साथ एक एल्किल समूह को हम क्या कर दें, N के साथ लगा देंगे, ठीक है। तो और एक लॉन्ग चेन में लेते हुए काउंटिंग कर देंगे, ठीक है। लॉन्ग चेन में दोनों सेम है, दो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो लॉन्ग चेन कोई नहीं हो सकता, दोनों में दोनों सिमिलर है, किसी को भी हम मान सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग चेन तो कोई नहीं हो सकता। तो इधर रखिए, तो एक को नाइट्रोजन के साथ लेना पड़ेगा, तो एक को नाइट्रोजन के साथ लिखोगे तो लिखोगे N एथिल, क्या लिखोगे, N एथिल। बचे हुए कार्बन क्या है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन तो क्या लगोगे, एथेनामीन, क्या लगा दोगे, एथेनामीन, ठीक है। अलग इसी टाइप में हम बात की जाए, और भी एग्जाम्पल हम देखे जा सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देख ले, जैसे अलग अलग देख लें, तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास CH3, ठीक है। उसके बाद NaCH3, ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन। तो ये वाला पूरा क्या मान लिया जाएगा, एल्किल मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा, एल्किल समूह मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा, एल्किल समूह मान लिया जाएगा।
तो एल्किल समूह जब मान लेंगे तो इधर बीच में तो काउंटिंग होनी थी 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये आपका क्या माना जाएगा, NH2 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, NH2। जिसमें ज़्यादा कार्बन हो उसको R मान लीजिए पूरा, तो R मानेंगे इसको। तो पहले हम किसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे N के साथ क्या जुड़ा, एथिल, तो N एथिल, N क्या है, मेथिल है ना, N मेथिल। बचे हुए कार्बन क्या, 1 2 3 1 2 3, और एमीन समूह कितने पे जुड़ा है, दूसरे पे जुड़ा है। किस पे जुड़ा है, 1 2 3, पहले पे नहीं ना, पहला दूसरा तीसरा। तो हम लिखेंगे 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपेनामीन लिखेंगे, प्रोपेनामीन लिख देंगे, मगर लास्ट में लिखेंगे प्रोपेनामीन क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि 1 2 3 20 से काउंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। 20 से हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के थ्रू एक और हम ले सकते हैं, जैसे आप लोग खुद नाम कीजिएगा, CH3 C एक ले लिया जाए, फिर एक ले लिया जाए हमने, हमारे पास क्या हो, CH3, और यहाँ पे ले लिया जाए नाइट्रोजन, ले लिया जाए यहीं पे नाइट्रोजन ले लिया जाए, ठीक है। एन ले जाए C2H5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, और एक हमारे पास एक बैलेंस कर लीजिए, नाइट्रोजन लेकर। अब देखिए काउंटिंग वैसे ही सेम टू सेम किया जाएगा। इधर वाला पूरा क्या मान लिया जाएगा, एक आपका NH2 मान लिया जाएगा, क्योंकि इधर 3 कार्बन समूह बन रहा है, 1 2 3। तब वही नाम वैसे ही करेंगे, N एथिल, क्या लिखेंगे, N एथिल। और देखिए 1 2 3 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेनामीन मीन, और क्या लिखेंगे, 2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, चाहे 2 प्रोपेनामीन लिखे चाहे प्रोपेनामीन 2, ठीक है। ये आपको याद रखना। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम उसके बाद हम तृतीयक एमीन देखें, कौन सा एमीन देख लें, तृतीयक एमीन, यहीं पे लिख देते हैं, तृतीयक एमीन, ठीक है। तृतीयक एमीन में देखा जाए, तृतीयक एमीन में R3NH, ठीक है, NH नहीं, NH नहीं होगा, केवल N होगा, ठीक है। तृतीयक एमीन में तीनों एल्किल समूह रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन को, तो ऐसे दिखने में ऐसे होता है, RN R और R, ठीक है। तो किसी को तो हम क्या मानेंगे, एक NH2 समूह मानेंगे ऐसे, ठीक है, और एक को R को तो हम एमीन के साथ लेंगे, ठीक है, एक को एमीन के साथ लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका जब लिखते हैं तो 2 बार N लिखते हैं, क्योंकि N के साथ 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, ठीक है। 3 जुड़े हैं तो 3 तो एक तो आपका मेन चेन में आ जाएगा, एक कार्बन किस में आ जाएगा, मेन चेन में, एक एल्किल समूह मेन चेन में, 2 तो हमारे पास छूट जाएंगे ना, ऐसे चेन बीच में ऐसे इधर नहीं जा सकते, ठीक है। तो कार्बन कार्बन से होना चाहिए, तो ये बात है। 2 आपके कैसे है, तो इसको हम कैसे करते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू CH3 N लिखा, CH3 लिखा, CH3 लिखा, ठीक है। तो हमने इन दोनों को किसके साथ काउंट किया, तो इसको देखो, इसको हम लोग ले लेंगे तो ये हमारे पास इसके लिए NH2 का काम करेगा, तो हमारे पास ये जब इसके साथ मिलाएगा तो हम मेथेनामीन हो जाएगा, ठीक है। मगर उससे पहले N के साथ क्या 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, उनका नाम लिख लिया जाए, दोनों सेम सेम, देखिए छोटा छोटा कार्बन, तो सेम सेम है, ध्यान सुनिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, और ये भी जुड़ा है, तो सारा इक्वल है, तो हम याद रखिएगा 2 को तो हमको लेना पड़ेगा, एक एल्किल समूह को तो हम NH2 के साथ एमीन लगाएंगे, ठीक है। 2 को तो हमको नाइट्रोजन के साथ लिखेंगे, तो लिखेंगे N से एक जो जुड़ा है इसका नाम क्या है, मेथिल, तो ठीक है। दोनों सेम सेम है ना, तो लिखेंगे N कामा N, दोनों सेम है इसीलिए N 2 बार, दोनों का इसके साथ भी N है, इसके साथ भी N है, दोनों सेम इसीलिए दोनों का जो मैथमेटिकल है एक साथ लिखा गया, ठीक है। N कामा N मैथमेटिकल बोले चाहे उसका जो वर्ड है N कामा N एक साथ लिखा गया, फिर दोनों 2 बार है ना, तो क्या लिखा जाएगा, डाई लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, डाई, और क्या लिखा जाए, मेथिल, डाई मेथिल। और बचे हुए कार्बन क्या है, इसके साथ जब लोगे तो ये NH2 का काम करेगा, तो ये बचे हुए कार्बन क्या है, तो क्या होगा, मेथेनामीन। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू और एक यहाँ पे लेते हैं, जैसे आप लोग खुद कीजिएगा, CH3N C2H5 और क्या हो, CH3, ठीक है। तो जैसे इसको एक दो कार्बन को कहते हैं, ठीक है। 20 से काउंटिंग नहीं, इधर से काउंटिंग की जाती है। अब यहाँ देखना, यहाँ पे देख लीजिए, तो इसका जब नंबरिंग करेंगे, ध्यान सुनिएगा, नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास नाम क्या होगा, बताओ, तुम लोग खुद बताओ कि ये हमारे पास 2 कार्बन है, 1 कार्बन, तो ये देखिएगा, तो 2 कार्बन वाला तो मेन हो जाएगा, ठीक है। जब सेम रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, N के साथ मेथिल, N के साथ मेथिल, तो लिखेंगे N कामा N, क्या लिखेंगे, डाई मेथिल, डाई क्या लिखेंगे, मेथिल। और इसमें क्या लिखेंगे, एक 2 कार्बन, अगर 3 कार्बन रहता है ना, 3 कार्बन का समूह रहता है, तो हम क्या करते प्रूफ, तो डायरेक्ट 2 कार्बन है तो क्या लिखिए,
एथेनामीन, ठीक है, ऐसे कर देंगे। इसमें टू वाला ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से काउंटिंग करते तो अगर यहाँ पे देखिए लंबी चेन, इसमें लंबी चेन यही मिल रहा है 2, इधर से भी चल, इधर से नहीं चलते, जैसे फंक्शनल ग्रुप नैतिक होता है उधर से चलते, ठीक है। तो यानी आपको याद रखना है कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में कैसे। तो तृतीयक एमीन में, द्वितीयक एमीन में केवल एक बार एनयूज होता है, तृतीयक एमीन में 2 बार एनयूज होता है, ठीक है। और देखते हैं जो लोवेस्ट होता है उन्हीं के साथ एन यूज किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन और भी हमारे 2-4 क्वेश्चन देख लिया जाए। तो हमने ले लिया क्वेश्चन में, हमने ले लिया कि CH3NC2H5 C2H5, ठीक है। तो ये कौन सा एमीन है देख लीजिए, कौन सा एमीन है, ये आपका तृतीयक एमीन, क्योंकि नाइट्रोजन 3 एल्किल समूह से जुड़ा है तो तृतीयक एमीन है। तो तृतीयक एमीन में अभी बोले हैं 2 बार एन आना चाहिए, कितनी बार आना चाहिए, 2 बार एन आना चाहिए। एक को हम आर के साथ लेंगे, एक को क्या मानेंगे, आर के साथ मेन चेन बनाएंगे, ठीक है। तो एक को मेन चेन बना लेंगे तो देखिएगा वो भी लॉन्ग चेन, और जो जिसमें ज़्यादा कार्बन होती है, ये भी ज़्यादा कार्बन है, इसमें भी ज़्यादा कार्बन है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में तो या तो इसको बना लीजिए, तो इसको जब बनाएंगे तो ये दोनों इसके लिए किसका काम करेंगे, NH2, यानी एक सा ऐसे, ठीक है। तो पहले इन दोनों का नाम लिखा जाए, नाइट्रोजन के साथ इसका लिखा जाए और नाइट्रोजन के साथ इसका लिखा जाए। तो जब N लिखेंगे तो ये N क्या है, मेथिल है, ये क्या है, N एथिल है। तो अल्फ़ाबेट में E पहले आता है, तो हम N के साथ देखिए ये भी एथिल है, ये क्या है, दो को तो हम N के साथ लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि 2 बार एन हमको यूज करना है, क्योंकि तृतीयक एमीन में एन कितनी बार यूज होगा, 2 बार यूज होगा, ठीक है। तो जब 2 बार यूज होगा तो याद रखिएगा कि अगर सेम है तो ठीक है, एन का एन डाई हो जाएगा, ठीक है। अगर अलग अलग है तो अल्फ़ाबेट ध्यान दीजिएगा। तो अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, तो ई पहले आता है तो लिखेंगे एन एथिल, क्या लिखेंगे, एन एथिल, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे क्या, एन मेथिल, क्या लिखेंगे, एन मेथिल। उसके बाद बचे हुए कार्बन के साथ एमीन लगा देंगे। तो 2 कार्बन के साथ हम इसको क्या मानेंगे, NH2 मानेंगे ना। तो हम क्या होगा, एथेनामीन, क्या होगा, एथेनामीन, इसमें कोई 2 एथेनामीन, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास और भी एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 द्वितीयक एमीन का ले लें, NC2H5 और क्या ले लें, हमने AKH ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों में देखिए ये कौन सा एमीन है, कौन सा, पहले एमीन पहचानिए कौन सा एमीन है, द्वितीयक एमीन है, क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन 2 एल्किल समूह से है, एक तो हाइड्रोजन है ना उसके पास, ठीक है। तो 2 एल्किल समूह से डिपेंड है, तो एक बार एन यूज होने वाला है। तो किसी को हम चैन बनाएंगे, एक को तो जो चैन उसको बनाते हैं जिसमें ज़्यादा कार्बन हो, तो 2 कार्बन के साथ इसको चैन बना लेंगे, तो एक चैन में यूज होगा। तो ये एन के साथ यूज होने वाला है, ये किसके साथ है, कम वाला एन के साथ यूज होगा। तो कम वाला एन के साथ यूज कीजिए, तो एन क्या हो जाएगा, मेथिल। अब बचे हुए के साथ क्या लगा दिए, चैन। तो जब बचे हुए के साथ चैन लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, एमीन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एमीन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, एल्केनामीन में वो क्या है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन तो एथेनामीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेनामीन, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, यानी पहले डिसाइड करना है कि कौन सा एमीन है, द्वितीयक एमीन है, तृतीयक एमीन है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू CH3N ले लिया गया, उसके बाद C2H5 ले लिया गया, उसके बाद C3H7 ले लिया गया, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हम बारी करेंगे, देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, ये 2 कार्बन है, 1 कार्बन है, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन वाले को मेन चेन में, तो मेन चेन हम आपका ये है, ठीक है। अब दोनों, क्योंकि ये तृतीयक एमीन है तो 2 बार एन यूज होगा, तो एन क्या है, ये एथिल है, एन मेथिल है, क्योंकि मेन चेन को तो हम एन के साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा कार्बन वाला जो होगा मेन चेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास एथिल है, ये क्या है हमारे पास, मेथिल है। तो अभी बोले कि अल्फ़ाबेट ध्यान से देखिए, तो एन एथिल, तृतीयक एमीन में 2 बार एन यूज होगा, ठीक है। तो एन हो गया, फिर उसके बाद फिर एन यूज होगा, फिर किसके लिए, मेथिल यूज के लिए। अब टोटल कार्बन जो लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, प्रोपेनामीन, ठीक है, प्रोपेनामीन। जैसे एक और एग्जांपल ले लिया जाए, CH3 CH2 NH2, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक एमीन है, क्या है, प्राथमिक, क्योंकि अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन का जो है ना, नाइट्रोजन केवल एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये प्राथमिक एमीन है, सिंपल नाम हो जाएगा। दो कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या होगा, एथेनामीन, ठीक है। कुछ हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप कीजिए और उसका जो आंसर वो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप प्रैक्टिस कर कमेंट करके जवाब दीजिए उसका, ठीक है। तो हमने लिख दिया CH3N लिखा, C2H5 इसका नाम देखिए, ठीक है। कमेंट कीजिए, पहला, दूसरा देखिए C2H5,
ठीक है। तीनों आंसर का आप क्वेश्चन क्या कीजिए, तीनों क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट कीजिए। पहले का नाम क्या होगा, दूसरे का नाम क्या होगा और तीसरे का नाम क्या होगा। पहले आप पहचानिए कि कौन सा प्राथमिक एमिन है, कौन सा द्वितीयक एमिन है और कौन सा तृतीयक एमिन है। उसके बाद नाम लिखिए अच्छे से और आंसर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।